गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल अब 68th बीपीएससी का प्रीलिम्स समाप्त हुआ है और आज के न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ काफ़ी प्रमुखता से छापी गई है। जैसे हिंदुस्तान का पटना एडिशन में देख रहा था या फिर दैनिक भास्कर का पटना एडिशन। तो उसमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं जिसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिनका अगर 68th प्रीलिम्स नहीं भी हो रहा है उनको ज़्यादा डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 69 बीपीएससी में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं और 69 बीपीएससी का क्या डेट है, और फिर 68 प्रीलिम्स का भी डेट बताया गया है उस न्यूज़ में, और 68 बीपीएससी का मेंस कब से हो सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है तो उनके पास भी कितना टाइम है उनको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये न्यूज़, जो न्यूज़ लेफ़्ट साइड है वो न्यूज़ दैनिक भास्कर का है और राइट साइड का न्यूज़ हिंदुस्तान का है। इसमें कौन कौन सी मेन बातें हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं 68 प्रीलिम्स के रिजल्ट की। 68 बी 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट की बात करते हैं। ये 24 ऑफ मार्च को आ जाएगा, 24 मार्च को। उसी तरीके से 68 बीपीएससी का मेंस मई 12 से शुरू हो जाएगा। तो आपके पास हार्डली 3 महीने हैं, फरवरी है ना, मार्च अप्रैल में। हाँ, तो जिनको लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो सकता है उनको अभी से लग जाना चाहिए। तो ये तो 68 बीपीएससी की मुख्य बातें थी। अगर बात करेंगे 69th बीपीएससी में क्या क्या बदलाव होंगे और एग्ज़ाम कब होगा और उसमें और क्या क्या सी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के सामने आ रही है कि 69th बीपीएससी एक कॉमन टेस्ट होगा। ये क्या है आपको समझा देता हूँ मैं। इसमें जैसे आपको पता है कि बीपीएससी 2-3 तरह के एग्ज़ाम लेता है, इनफैक्ट ज़्यादा भी लेता है, लेकिन इसके कुछ एग्ज़ाम एक ही नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर बीपीएससी, ये इस एग्ज़ाम को सीसीई बोलते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या फिर बीपीएससी का सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है या फिर एपीओ का एग्ज़ाम होता है। तो इन सब एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस ऑप्शनल थोड़ा अलग अलग होता है। तो ये सेम तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बीपीएससी एक कॉमन टेस्ट लेगी, मतलब कॉमन प्रीलिम्स होगा। तो सबसे पहले कॉमन प्रीलिम्स होगा और उसमें ध्यान देने वाली बात है कि डिफरेंट कट ऑफ्स होंगे। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही कट ऑफ होगा, अलग अलग एग्ज़ाम, ये जो 2-3 तरह के एग्ज़ाम को ये मर्ज करेगी। प्रीलिम्स तो कॉमन होगा, क्वेश्चंस कॉमन होंगे, एग्ज़ाम भी सेम डेट पे होगा, लेकिन कट ऑफ्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे और इनका रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा डिफरेंट रिजल्ट्स। इसको आप जस्ट कंपेयर कर सकते हैं जो यूपीएससी का सीएससी एग्ज़ाम होता है और साथ में जो फॉरेस्ट सर्विस उसमें ऐड कर देंगे। प्रीलिम्स का पेपर तो सेम होता है बट कट ऑफ डिफरेंट होता है और रिजल्ट भी डिफरेंट होता है, तो काइंड ऑफ उसी तरीके से होगा। तो ये जो कॉमन टेस्ट की बात करेंगे बस प्रीलिम्स में ही लागू होगा, और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि बाद में जो मेंस होगा वो अलग अलग होगा। फिर मतलब मेंस से फिर से जो भी प्रक्रिया है वो अलग हो जाएगा। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है जो न्यूज़ में आई है, ये भी कि 69 प्रीलिम्स का डेट ये लोग सितंबर 30 बता रहे हैं। जो आपको पता है कि 67 प्रीलिम्स भी 30 सितंबर को हुआ था, तो 69 प्रीलिम्स भी 30 सितंबर को होने की बात बताई जा रही है। और इसमें एक और जो ई ऑप्शन के बारे में बताया गया कि बीपीएससी और जो कुछ रिफॉर्म्स उसकी बात करते हैं कि बीपीएससी ने बोला है कि जैसे उन्होंने अभी 68 प्रीलिम्स में भी कुछ बच्चों से ओपिनियन मांगे थे, एस्पिरेंट्स से ओपिनियन मांगे थे, और 67 के मेंस का फॉर्म भरते वक्त भी एस्पिरेंट्स से ओपिनियन मांगे थे। तो इसी तरह से ई ऑप्शन को भी लेके फीडबैक मांगा जाएगा और मेरे हिसाब से
95% चांसेस है कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में ई ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। और एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू एड्रेस किया है बीपीएससी ने, खास करके इसमें मेल कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती है। उसकी सेंटर कहीं भी मिल जाता है पूरे बिहार में, लोगों को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। बिहार छोटा तो है नहीं। तो इसमें बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया है कि 69th बीपीएससी से उनको चॉइस ऑफ सेंटर्स मिलेगा। मतलब वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के उनको, जैसे आपको पता है कि बहुत से एग्ज़ाम में इस तरह के चॉइसेस पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाली है कि वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पूछेगी। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ये है कि ऐसा ज़रूरी है नहीं कि आपको वो उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से मिल ही जाए। बीपीएससी ने ये बोला है कि वो फीमेल कैंडिडेट्स और दिव्यांगजन कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देगी। लेकिन अगर आप पहले फॉर्म भर देंगे तो बहुत चांस है कि आपको उन तीनों में से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है। इसकी बात बहुत दिन से हो रही थी कि बिहार दर्शन क्यों करवाया जाता है छात्रों से। और एक और बात बताई गई इस एग्ज़ाम में ऑप्शनल पेपर को लेकर। आपको पता है कि 68 बीपीएससी से ऑप्शनल 68 बीपीएससी मेन से ऑप्शनल का मार्क्स ऐड नहीं होगा। और इसमें इसे कुछ पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बोला जा रहा है कि 100 मार्क्स का ऑप्शनल होगा और ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा और ये 2 आवर्स का होगा। तो ये भी काइंड ऑफ लोगों को पता ही था कि ये तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसमें 2 घंटे का 100 मार्क्स का है। इसका पता है कि आपका मार्क्स इसमें ऐड नहीं होगा। तो यही इस न्यूज़ की मेन बात यही थी कि 69 प्रीलिम्स 30 सितंबर को होने वाला है। 69 प्रीलिम्स एक तरह से कॉमन टेस्ट के रूप में होगा, जिसमें बीपीएससी प्रीलिम्स जो ये कल एग्ज़ाम हुआ, सीडीपी होगा प्रीलिम्स, और एपीओ और माइट भी 1-2 एग्ज़ाम, सबका सेम प्रीलिम्स होगा। रिजल्ट अलग होगा, कट ऑफ अलग होगा, मेंस अलग होगा। ऑप्शन ई हटने की पूरी गुंजाइश है। और बच्चों को अब एस्पिरेंट्स को सेंटर की चॉइस मिलेगी। उनको 3 चॉइसेस में से मतलब उनको 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम भरने होंगे, उसी हिसाब से उनको सेंटर मिलने के चांसेस हैं। और भी ये जो, और हाँ, 68 प्रीलिम्स का रिजल्ट 24 मार्च को आएगा और 68th मेंस 12 मई को शुरू होने वाला है। तो अभी जिस तरह से बीपीएससी चल रही है, मुझे लग रहा है ये सब डेट पे ये स्टिक करेंगे अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा चेंज ना हो जाए। तो अब बाकी ये न्यूज़ आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने शेयर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।